साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के पीछे के वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यता। और आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता के 81 से लेकर के 101 क्वेश्चन तक कवर अप करेंगे। इस राजस्थान की प्राचीन सभ्यता टॉपिक का ये हमारा लास्ट वीडियो है। अब तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में हुआ। कब हुआ? 1977 से 79 के बीच में। अगला प्रश्न है, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो कहाँ पर प्राप्त हुई है? गणेश्वर सभ्यता के अंदर, जो कहाँ पे पड़ती है? नीम का थाना सीकर में पड़ती है। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? गणेश्वर स्थल कहाँ पर स्थित है? सीकर जिले के अंदर स्थित है। स्थान का नाम पूछ लिया जाए तो कौन सा है? नीम का थाना। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ये ताम्र और कांस्य युग से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो गणेश्वर सभ्यता के अंदर मकानों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। इसके अलावा आहड़, कालीबंगा और बैराठ, इन सभी के अंदर मकानों के लिए ईंटों का प्रयोग होता था। और बात की जाए पक्की ईंटों से बनी नालियों की, तो वो कहाँ पर मिली हैं? आहड़ के अंदर मिली हैं। अगला प्रश्न, जोधपुर संस्कृति के किस सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? लोहा किस कालखंड में उपलब्ध था? तो पीरियड 3 के अंदर उपलब्ध था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल के साक्ष्य प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं? बाकी सबके मिले हैं, प्रागैतिहासिक काल में राजस्थान से एक फसल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वो कौन सी है बताना है हमें। तो जौ के साक्ष्य मिले हैं, चावल के भी मिले हैं, ज्वार के भी मिले हैं, बाजरा के भी मिले हैं, जबकि मक्का के नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न, फसलों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जिसकी समस्त फसलें आहड़ संस्कृति के स्थलों से प्राप्त हुई हैं। तो जौ, बाजरा और चावल, ये तीनों आहड़ से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है। और अगर बात की जाए बागोर की, तो बागोर कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। अगला प्रश्न, बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित थी? अभी अभी हमने बात की, भीलवाड़ा के अंदर थी। अगला प्रश्न, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित थी? तो बागोर जो सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे स्थित थी। ये स्थान कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागोर सभ्यता स्थित थी। कौन सी नदी? कोठारी नदी। अगला प्रश्न, बालाथल राजस्थान के स्थलों में से एक है जो कि स्थित है। बालाथल राजस्थान के स्थलों में से स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है। बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। सॉरी, प्रश्न इनकम्प्लीट है। अगला, कोट डिग्गी सभ्यता का संबंध रहा है। कोट डिग्गी सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से रहा है? तो हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से इसका संबंध रहा है, जो कहाँ पे मिली है? पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में मिली है। अगला प्रश्न, राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? करणपुरा भाग था, कालीबंगा भी इसका भाग था, बिंजोर इसका भाग नहीं था, जबकि आहड़ भी इसका भाग था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? नहीं है बताना है हमें। आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? लोथल नहीं है। बाकी सभी आहड़ बनास संस्कृति से संबंधित हैं, जबकि लोथल, गिलूंड, ओजियाना और बालाथल राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल है। अगला प्रश्न, पुरातन स्थलों से संबंधित निम्नलिखित युगम पर ध्यान दें तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से विकल्प को चुनिए। सॉरी, ये भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और इसका अब वर्तमान में नाम केवल नगरी रह गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और उसके उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? तो आहड़ HD सांकलिया सही है। ओजियाना KN पुरी, ओजियाना KN पुरी ये गलत है। बैराठ DR सानी सही है। बागोर VN मिश्र सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
प्राचीन स्थल और उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है। बैराठ दयाराम साहनी सही है। आहड़ SP जैन ये सही नहीं है। कालीबंगा एक घोष, बाघोर VN मिश्र ये भी सही है। तो ये थे हमारे राजस्थान की पुरातात्विक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण 101 प्रश्न। अगर आप इनका टेस्ट देना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर के आप इनका टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।